जय हिंद स्टूडेंट्स, मैथिली 50 के लिए मैं रामबाण लेकर आया हूं। यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं, इससे पहले कुछ भी नहीं देखे हैं, फिर भी आपको 25-30 नंबर निश्चित रूप से 50 में आ जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक थोड़ा ध्यान से देख लें, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। लास्ट में रश्मि रथी से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको एक साथ ही बता देंगे। पहला क्वेश्चन है, घटोत्कच के पिता का क्या नाम था? तो भीम था घटोत्कच के पिता का नाम। दूसरा प्रश्न है, कर्ण को इंद्र से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? तो एक अग्नि प्राप्त हुआ था, जिसको प्रहार करने के बाद उस व्यक्ति को मरना ही था। इसका प्रयोग घटोत्कच के लिए ही किया था। तीसरा प्रश्न है, कर्ण के सारथी का क्या नाम था? तो कर्ण के सारथी का नाम शल्य था। चौथा प्रश्न है, तू नहीं सुत का पुत्र राजवंशी है। रश्मि रथी यह कथन किसका है? अगर कोई महाभारत देखा है तो उन्हें यह दृश्य पता चल गया होगा। परशुराम ने ही कहा था अपने शिष्य कर्ण को, तुम जो सुतपुत्र नहीं हो, तुम कोई राजवंशी हो, क्षत्रिय हो, क्योंकि इतना दर्द सिर्फ क्षत्रिय बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि बिच्छू काट रहा था, खून निकल रहा था उनके जंघा से, लेकिन उन्होंने हिला तक नहीं। ठीक है, कर्ण इसीलिए यही श्राप दे दिया था, जो तुम अपना जो सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी का युद्ध लड़ोगे, वहां अपना मेरा दिया हुआ सारा बात भूल जाओगे। पांचवा प्रश्न, कर्ण किसकी सहायता लेने से इनकार कर देता है? तो अश्वसेन सर्प का सहायता लेने से वो इनकार कर देता है। शल्य कौन था? शल्य जो था वो कुंती का भाई था, कर्ण का सारथी था, युधिष्ठिर का मामा। सब कुछ सही है, ठीक है, इसलिए ऊपर सभी हो जाएगा। सातवां प्रश्न, रश्मि रथी शब्द का क्या अर्थ है? तो रश्मि रथी शब्द का अर्थ होता है जिसका रथ रश्मि अर्थात पुष्प का रथ हो, ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न, रश्मि रथी का काव्य रूप क्या है? तो खंड काव्य है। कृष्ण कर्ण संवाद रश्मि रथी किस सर्ग में है? तो सप्तम सर्ग में कृष्ण कर्ण संवाद है, ठीक है, और ये 7 सर्गों में बटा हुआ है। 10वां प्रश्न है, इंद्र कर्ण संवाद रश्मि रथी किस सर्ग में है? इंद्र कर्ण, तो इंद्र कर्ण चतुर्थ सर्ग में है, यहीं पे कवच कुंडल ले लेता है। 11वां प्रश्न, रथ सजा भेड़िया धमक उठी वाक्यांश से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो यह सप्तम सर्ग प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, रश्मि रथी किनकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, जिनका जन्म सिमरिया में हुआ था, ठीक है, बेगूसराय जिला में। 13वां प्रश्न, रश्मि रथी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। तो रश्मि रथी का मुख्य पात्र कर्ण है। रश्मि रथी के एक सी स्त्री पात्र का नाम लिखें। तो कुंती। एक सेट इससे पहले भी अपलोड हुआ था, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। 15वां प्रश्न, रश्मि रथी के रचयिता का पूरा नाम? तो रामधारी सिंह दिनकर, मैं दोबारा बता ही रहा हूं। रश्मि रथी कौन सा काव्य है? तो खंड काव्य है। रश्मि रथी का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत, महाभारत से ही लिया गया है। कर्ण का लालन पालन किसने किया था? तो राधा ने किया था, इसीलिए इनको राधे कहा जाता है। 19वां प्रश्न, रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? तो 7। कर्ण परशुराम संवाद किस सर्ग से है, किस सर्ग में है? तो द्वितीय। 21वां प्रश्न, शीतल विरल एवं कानन से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? द्वितीय सर्ग। 22वां प्रश्न, रश्मि रथी का नायक कहाँ का राजा था? तो अंग देश का राजा था। जब अपना अपना कौशल दिखाने के लिए सभी कौरव पांडव एक जगह जमा हुए थे, वहीं पे कर्ण को अपमानित किया गया था जाति पूछकर गुरु कृपाचार्य के द्वारा। वहीं पे दुर्योधन को जो मिला था अंग देश, उसका राजा कर्ण को बना दिया। 23वां, जय हो जग में जले जहां भी, रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो प्रथम सर्ग। 24वां प्रश्न है, रश्मि रथी का प्रारंभ किस पंक्ति से हुआ है? तो जय हो जग में जले जहां भी, ये तो आपने देख लिया। चलिए अब मैं आपको 25वां प्रश्न बता रहा हूं, जीवन का अभियान दान बल से अशस्त्र चलता, यह पंक्ति रश्मि रथी किस सर्ग में है? तो चतुर्थ सर्ग में है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तृतीय सर्ग। अज्ञातवास 1 वर्ष का था और 12 वर्ष का वनवास था। 27वां प्रश्न, कर्ण परशुराम संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो ये हो जाएगा द्वितीय। 28वां प्रश्न, कृपाचार्य कर्ण संवाद किस सर्ग में हुआ है? तो ये प्रथम सर्ग में ही हुआ था, ठीक है, जब पांडव और कौरव शिक्षा ग्रहण करके वापस आए थे। 29वां प्रश्न, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड, यह रश्मि रथी किस संघ की पंक्ति? ये प्रथम सर्ग ही में ही, जहाँ कृपाचार्य कुलगुरु जो थे वो जाति का नाम लिए थे, तब ये बोले थे कर्ण, ठीक है। 30वां प्रश्न, महर्षि गौतम के पुत्र का क्या नाम था? तो शरद्वान। चलिए
31वां प्रश्न, रश्मिरथी काव्य में रश्मिरथी किसका नाम है? तो रश्मिरथी कर्ण का नाम है। 32वां प्रश्न, कर्ण का किसके द्वारा पालन पोषण? राधा के नाम से, राधा नाम की दासी की थी। अधिरथ की पत्नी का क्या नाम था? राधा। अधिरथ ही उठा के लाए थे जब कुंती कर्ण को एक बक्से में बंद करके पानी में बहा दिया था, तो अधिरथ को मिला, और अधिरथ, राधा को कोई संतान नहीं था, तो उन्हें लगा हमको भगवान की तरफ से गिफ्ट मिला है। तो राधा और अधिरथ मिलकर, जो सारथी थे वो किनका, ये अंधे कौन थे, धृतराष्ट्र, उनका। 34वां प्रश्न, कर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो कर्ण का दूसरा नाम राधे है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर सही हो। कौरव पांडवों का कौन सा वंश था? तो कौरव पांडवों का जो वंश था वो कुरुवंशी था। ठीक है। धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या था? तो धृतराष्ट्र की माता का नाम अंबिका था। 37वां प्रश्न, कर्ण ने इंद्र को कौन सा अस्त्र प्रदान किया था? कर्ण ने इंद्र को तो कवच और कुंडल मांग लिया था। और 38वां प्रश्न, परशुराम किस पर्वत पर तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे? महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम कर रहे थे। चलिए, कर्ण इंद्र संवाद है, तो कर्ण इंद्र संवाद है। चतुर्थ में कर्ण परशुराम संवाद है। द्वितीय में घटोत्कच किनका पुत्र था? भीम का। कृष्ण ने अपना स्वरूप विस्तार किया था। तो तृतीय सर्ग में विभाओं सूर्य की जयमान गाओ पंक्ति है। सप्तम सर्ग में जय हो जग में जले जहां भी, तो यह हो जाएगा द्वितीय सर्ग में। रश्मिरथी में जीवन वृत्ति चित्रित है, तो कर्ण का। कर्ण की जन्मदाता माता थी, तो कर्ण का जो जन्मदाता माता थी वो कुंती थी। पोषक करने वाली राधा थी। कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। ऑप्शन डी। पांडवों को कितने वर्ष का अज्ञातवास था? तो 1 वर्ष का। रश्मिरथी के तृतीय सर्ग की शुरुआत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हो गया पूर्ण अज्ञातवास। रश्मिरथी है तो एक खंड काव्य है। ठीक है, और एक चरित्र प्रधान काव्य भी बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ही टिक कीजिएगा। कर्ण के पिता कौन थे? तो कर्ण के पिता थे सूर्य। 18वां प्रश्न है, कुंती कर्ण से मिलती है किस सर्ग में? तो पंचम सर्ग में ये मिलती है जाके। चलिए, कर्ण के निर्वाण से संबंधित सर्ग है, तो सप्तम सर्ग। अनुवाद का संबंध होता है, तो अनुवाद को ये डी हो जाएगा। अनुवाद की आवश्यक शर्त है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सूत्र वाक्य का विश्लेषण होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। पल्लवन में होता है भाव का विस्तार, तो ऑप्शन ए। संक्षेपीकरण विशेषता है संक्षेपण की। हाथ में वज्र धारण करने वाला कहलाता है, तो वज्रपानी। पानी मतलब होता है धारण करने वाला। सूर्योदय के पूर्व का पवित्र समय कहलाता है सूर्य प्रातः काल। सत्ताईसवां प्रश्न, क्रमबद्ध इतिहास के पूर्व का काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। तामसिक का विलोम, तामसिक का हो जाएगा सात्विक। अनावृष्टि का विलोम हो जाएगा अतिवृष्टि। विलोम का मतलब होता है उल्टा। आम्र का तद्भव, आम्र जो है तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा आम। तत्सम होता है संस्कृत या किसी भाषा के मूल शब्द को, और तद्भव होता है तत्सम के बिगड़े रूप को। देशज होता है, विदेशज होता है। थल का पर्यायवाची क्या होगा? तो जमीन भूतल सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तरुण का पर्यायवाची, तरुण का पर्यायवाची हो जाएगा युवा। खल का पर्यायवाची हो जाएगा, इसमें कोई नहीं दिया हुआ है। 34वां प्रश्न, अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है, तो इसका सही हो जाएगा। पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम रश्मिरथी को, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। घटोत्कच वध के पश्चात एक अग्नि किनके पास रहती है? तो इंद्र के पास चला जाता है एक बार प्रयोग करने को वापस। रश्मिरथी के कथांत में किनके बीच संवाद होता है? युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच। 99वां प्रश्न, परशुराम के पास कर्ण क्यों जाता है? परशुराम के पास कर्ण क्यों जाता है? तो युद्ध विद्या सीखने के लिए। दुर्योधन किसके कहने में था? तो अपने कर्ण के कहने में था, वैसे मामा भी हो सकता था। रश्मिरथी काव्य में दिनकर जी का उद्देश्य रहा है अन्याय का स्वरूप विवेचना। दिनकर जी कैसे कवि के रूप में विख्यात है? राष्ट्र कवि। चलिए, दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो इनका प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुआ था। दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति है तो कुरुक्षेत्र। रेणुका काव्य का प्रकाशन हुआ था 1935 ईस्वी में। रश्मिरथी काव्य का नायक है कर्ण। कर्ण और परशुराम संवाद रश्मिरथी काव्य किस सर्ग में हुआ था? तो द्वितीय। रश्मिरथी वाक्य में श्री कृष्ण का चरित्र उद्घाटित हुआ है, तो अलौकिक रूप में। रश्मिरथी काव्य की कथा का अंत किनके मध्य हुए संवाद से होता है? तो युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद से। ठीक है, चलिए अब रश्मिरथी को थोड़ा देख लेते हैं स्पेशली।
घटोत्कच के पिता भीम। कर्ण को इंद्र से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? एक अग्नि। कर्ण का सारथी कौन था? शल्य। तू नहीं सुत का पुत्र, ये परशुराम जी ने कहे थे। कर्ण किसकी सहायता लेने से इनकार करता है? तो अश्वसेन सर्प का। शल्य कौन था? तो युधिष्ठिर का मामा था। रश्मिरथी शब्द का क्या अर्थ है? जिनका रथ रश्मि अर्थात पुष्प के समान हो। रश्मिरथी का काव्य रूप है खंड काव्य। कृष्ण कर्ण संवाद रश्मिरथी के किस सर्ग में है? सप्तम में। इंद्र कर्ण संवाद किस सर्ग में? इंद्र और कर्ण का चतुर्थ में। रथ सजा भेरे या धमक उठी वाक्यांश से रश्मिरथी का कौन सा प्रसंग प्रारंभ होता है? सप्तम। रश्मिरथी किनका रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का। रश्मिरथी का मुख्य पात्र कर्ण। रश्मिरथी के एक स्त्री पात्र का नाम लिखे। कुंती। कुंती का ही चर्चा है इसमें और किसी का नहीं। रश्मिरथी के रचयिता का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी महाकाव्य है या खंड काव्य? तो खंड काव्य है। किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत। कर्ण का लालन पालन राधा ने किया। कितने सर्ग में बटा है रश्मिरथी? 7। कर्ण परशुराम संवाद द्वितीय सर्ग में। शीतल विरल एवं कानन से रश्मिरथी का कौन सा प्रसंग आरंभ होता है? द्वितीय। रश्मिरथी का नायक कहाँ करा जाता है? अंग देश का। जय हो जग में जले जहां भी, ये प्रथम सर्ग में है। ठीक है। रश्मिरथी का प्रारंभ किस पंक्ति से हुआ है? ये जय हो जग में। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, यह पंक्ति रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग में है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, ये तृतीय सर्ग होगा। कर्ण परशुराम संवाद द्वितीय में होगा। कृपाचार्य कर्ण संवाद प्रथम सर्ग में ही था। जाति जाति रटते रटते, ये प्रथम सर्ग में था। महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान। रश्मिरथी काव्य में रश्मिरथी किसका नाम है? कर्ण का। कर्ण का पालन पोषण राधा नाम की दासी। अधिरथी का पत्नी का नाम क्या था? राधा। कर्ण का दूसरा नाम राधे और कौरव पांडव का कुरुवंश। तो लगभग कंप्लीट हो गया आपका। यह सभी वीडियो को अगर एक बार देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।